हेलो दोस्तों। किचन ऐसा एक रूम है जो कि हर दिन हमें सुबह उठकर पहले किचन में ही घुसना है। तो किचन का काम आसान करने वाली मैं 8 टिप्स बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाने वाला है। तो चलिए स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। पहले टिप होगी सुबह। सुबह से मैंने ये टिप शुरू किया है, तो कॉफ़ी से शुरू करूँगी। तो मैंने ये रिक्वेस्ट टिप्स डाली है। उनके नाम है रूबी तिवारी। उन्होंने कहा है कि दीदी मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो ज़रूर बहना आप मेरे साथ रहिए। मैं कभी कभी इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है तो मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी। तो 3 चम्मच कॉफ़ी के लिए 5 चम्मच चीनी डाल देना और 3-4 चम्मच पानी। तो ये पानी गर्म होना चाहिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है एक टुकड़ा बटर। बटर आप स्किप कर सकते हो, बटर हो या फिर देसी घी हो, आप स्किप कर सकते हो। अगर दोगे तो बढ़िया होगा। तो चलिए अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब बारी आती है ब्लेंड की। ब्लेंडर तो हर किसी के घर में नहीं होता है, तो आप हैंड विस्कर से भी कर सकती हो। तो मैंने ये 3 मिनट ब्लेंड किया है और एकदम से परफेक्ट हुआ है। इस तरह से फोम हो जाएगा। अगर आप हाथों से करोगे, चम्मच से हो या फिर विस्कर से हो, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा दोस्तों। अब चलिए उसको मैं साइड में रख दिया। अब ले लिया है कप या ग्लास, कुछ भी लीजिए कॉफ़ी के लिए। अब डालनी है गरम गरम दूध। अब गरम गरम दूध में मैं जिस परिमाप से ये इसको तैयार किया है, आधे चम्मच जो चाय की चम्मच होती है, आप देख सकते हो आधे चम्मच देना ही काफ़ी है। और मैंने जो 3 चम्मच कॉफ़ी का यूज़ किया है, उसमें इस तरह की ग्लासेस में 6 ग्लास बन के तैयार हो जाएगा। तो बन के तैयार हो गया है हॉट कॉफ़ी। तो इस तरह से घर के लोगों को खुश कर सकती हो दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी, तो ये जो कॉफ़ी का जो फोम मैंने तैयार किया था, तो ये रह गया है क्योंकि मुझे 2 ही कप बनाना था, तो ये ज़्यादा हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फ्रिज में रख देंगे और कभी भी इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। गर्म दूध लेंगे और ये 1 चम्मच या आधे चम्मच डाल देंगे। बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये है छोटे कांच के जार। तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है और इसमें मैं लहसुन की चटनी भर के रखती हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि इसके जो ढक्कन है तो ये ख़राब हो गया है, तो मैंने इसको नहीं फेंका था। ये जो फॉइल पेपर है, ये फॉइल पेपर बहुत ही ज़बरदस्त काम आता है हमारे किचन में। तो इस तरह से हम ढक्कन का भी काम बना सकते हैं फॉइल पेपर से। तो ज़रूर आप फॉइल पेपर घर में रखें और इस तरह से काम चलाएं। बढ़ती हूँ अगले टिप की तरफ। तो ये है मिर्ची को लेकर। तो मिर्ची तो हम खाते हैं, लेकिन मिर्ची की जो डंठल होती है, ये भी बहुत ही कीमती होती है दोस्तों। ये लाखों रुपए हमारी बचा सकती है। सबसे पहले मिर्ची लाने के बाद दोस्तों धो लेना चाहिए, अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद इसको कॉटन के कपड़े से या फिर किचन टॉवल से पोंछ लोगे। उसके बाद इस डंठल को छुड़ा लोगे और इस तरह से अगर डंठल को छुड़ा लोगे तो ये मिर्ची ना ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, यानी कि सड़ता नहीं है दोस्तों। तो ज़रूर इस तरह से डंठल छुड़ाने के बाद इसको इस तरह से कोई भी कंटेनर में रखें, तो ज़्यादा दिन तक, लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहेगा। चलिए उसको तो मैंने रख दिया। अब ये जो डंठल है, इसका क्या करें? ये हमारी बहुत ही कीमती चीज़ है दोस्तों, जो हम अनजाने में फेंक देते हैं। तो इसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है और उसमें डाल दिया है पानी। तो पानी डालने के बाद इसका ढक्कन लगा दूंगी और ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, यानी कि 24 घंटे इसको भिगो के रखना है। उसके बाद क्या करनी है, तो मैंने आई हूँ मैं अपने गार्डन में। तो गार्डन में कई तरह के पौधे होते हैं, छोटे बड़े हर किस्म के पौधे होते हैं। तो इस गार्डन में मेरे हाथों की बहुत सारी पेड़ पौधे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे मैं अपने हाथों से लगाया है। और कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह की पौधे में ना फंगस लग जाता है। तो उसी फंगस को हटाने के लिए ये जो मिर्ची के पानी है, ये ज़बरदस्त काम करेगा दोस्तों।
तो आप ज़रूर जब गमले में या फिर टब में डालें तो आप इसको छान कर भी डाल सकते हो। तो मेरे गार्डन में आई हूँ इसीलिए मैं डंठल समेत दे दिया है ताकि डंठल बाद में सार बन जाए। अब बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस तरह की मेथी की जो साग होती है, तो इस तरह की साग को इसमें ना बहुत सारे घास फूस होते हैं और फिर जो सर के बाल होते हैं मैंने खुद देखा है, बहुत सारे कभी कभी बाल भी निकलते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छे से देखना पड़ता है ताकि हम कुछ भी ना रहे, इसके अंदर कोई गंदगी ना रहे। इसके लिए डबल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। जब हम इस साग की डंठल को बनाएंगे यानी कि डंठल को तोड़ेंगे तो एक एक करके इस तरह से पकड़ेंगे और डंठल भी तोड़ लेंगे और फिर जो इसमें गंदगी है वो भी हम ढूंढ के निकाल लेंगे। तो एक ही टाइम में दो काम हो सकता है, इस तरह से 2 in 1। तो इस तरह से आप कर सकते हो, डबल टाइम ना नहीं फंसा कर एक ही बार में ये बनाना भी हो जाएगा और फिर जो गंदगी है वो भी निकाल के फेंक देंगे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, किचन में ऐसा कुछ काम पड़ता है कि हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर किचन में ही ज़्यादा टाइम लग जाए तो हम अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझदारी के साथ ये काम करें तो हर कोई काम आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप देख सकते हो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है, जो कि एक तरफ ये फ्रेश मेथी और दूसरी तरफ जो घास थी वो भी निकल गया और जो डंठल को मैंने तोड़ा है वो भी निकल गया। बढ़ती हूँ अगले टिप की तरफ। तो अगले टिप या ट्रिक कुछ भी कहो, तो आयरन तो हर किसी को करना आता है, लेकिन इसका सही तरीके से फोल्ड करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आयरन का कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। तो बहुत सारे गृहिणी जो होते हैं तो फोल्ड करना नहीं आता है उनको, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, हम तो ऐसे कर लूँगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया टिप, आसान तरीका है। ये जो किताब है या फिर कोई भी खाता वगैरह है, तो इस तरह से मिडिल में रख दोगे। जो कॉलर है, कॉलर के बीचों बीच इस किताब को रख दोगे और इस तरह से फोल्ड कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखोगे बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से ये कर सकते हो, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। अब इस तरह से इसको भी फैला दिया। अब इसमें डाल दूंगी हैंगर। तो हैंगर डालने के भी तरीके होते हैं। अब मैंने निकाल लिया इस किताब को और ये देखिए तैयार हो चुका, बहुत ही बढ़िया। अब चलिए शर्ट तो मैंने कर लिया और पैंट को कैसे करें कि जगह भी कम लगे और एकदम परफेक्ट तरीके से ये फोल्ड हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस तरह से फोल्ड हर कोई करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से करने से ये खुल जाता है और आयरन किया हुआ पैंट भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए खूब सरल तरीका मैं बताऊंगी ताकि ये खुले ना और ख़राब भी ना हो। तो सबसे पहले जो करनी है, हैंगर को इस कमर की तरफ से डालनी है और जो इस तरह से फोल्ड करोगे और दूसरी तरफ से इस तरह से डाल दोगे तो देखोगे ये डबल हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं और जगह भी कम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।